देखिए, आंदोलन हर व्यक्ति करता है और अपनी मांग को पूरा करने की जो मेहनत है वो यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। फिलहाल शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। लगातार अपनी जो मांग है उसके लिए इस तपतपाई धूप के अंदर अपनी जो इच्छा है जाहिर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी की जाए। जैसे फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें तो वहाँ के अभ्यर्थी हैं अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जयपुर का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस टेम्परेचर के बीच में कब सरकार उनकी मांग को सुनेगी, उसके लिए लगातार जो संघर्ष है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अभ्यर्थी हमारे साथ में उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो तिथि है उसको यहाँ पर बढ़ाने की जो बात है, जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं और किस तरीके से वो अपनी डिमांड यहाँ पर रख सकते हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। सर, क्या सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और किस आधार पर आप चाह रहे हैं कि ये मांग आगे तक पूरी की जाए? जी सर, हम सब जने यहाँ स्कूल व्याख्याता के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज काफ़ी टाइम से हम सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी मांगे सुन नहीं पा रहा है। हम लोग यहाँ पे जैसे कि हमारे 2-3 मांगे हैं, जैसे यूजीसी नेट की एग्ज़ाम तिथि अपने टकरा रही है, और लास्ट ईयर स्टूडेंट है जो अपीयर नहीं हो पा रहे हैं और उनके एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है, और या फिर यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट निकाला नहीं है। ये वैकेंसी हर 2-3 साल में आती है और 2-3 साल वेट करना इतना नहीं होता है। फिर भी क्या गवर्नमेंट इन्होंने वैकेंसी निकाली तो उसके अंदर ये तो बोल दिया कि इनको फॉर्म तो भरवा दिए लेकिन एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। अब हमने बहुत सारों ने कोचिंग कर ली है, यहाँ पे इतने पैसे खर्च हुए, उसके बावजूद भी ये हमको एलिजिबल नहीं कर पा रहे हैं, और तिथि टकरा रही है, सीटें पूरी भी नहीं निकाली है। तो उस वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं और आज से हम आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम इसके लिए भूख हड़ताल भी करेंगे। जी, आखिर क्या हो जाता है कि इस तरीके से आप लगातार धूप में आ रहे हो, लगातार अपनी मांग रख रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? क्योंकि देखिए, सरकार का ये कहना होता है कि कोई भी परेशान होता है तो उसकी परेशानी को दूर करने का फर्ज निभाया जाता है। सरकार कहती है कि आप हमें वोट दो, तो हम भी उनको वोट देते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम यहाँ धूप में खड़े हो, लेकिन जब सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम मजबूरन हमको ऐसा करना पड़ता है। इतनी सारी धूप है अभी, इतनी, उसके बाद भी हम लोग बैठे हैं, हवा हवा चल रही है गरम गरम, उसके बाद भी हम यहाँ बैठे हैं। सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है तो हमको करना पड़ेगा मजबूरी में। देखिए, मजबूरी में यहाँ पर करना पड़ेगा और देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर जब यहाँ पर डिमांड रखी जाती है और डिमांड पूरी नहीं होती है तो कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों को कड़ी धूप के अंदर आना ही पड़ता है और अपनी जो बात है वो पहुँचानी पड़ती है। लेकिन ये बात कब पहुँचती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनका जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो, हमारा गवर्नमेंट से राज्य सरकार से ये नियम है कि ये जो वैकेंसी है व्याख्याता, इसको डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बच्चे के अभी तक तो किन्हीं के पास डिग्री नहीं है, और जो दूसरा यूजीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसके अलावा नेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी इस भ्रमित में होंगे, क्या पता कि डेट आगे बढ़ेगी, बच्चों के साथ खिलवाड़, और कई बच्चों के पास डिग्री नहीं है। तो इन जो भर्ती है इसको पोस्टपोन किया जाए, या इनको टाइम दिया जाए, 2-3 महीने डेट आगे बढ़ाया जाए, तो बच्चे उसके लिए बेहतर भविष्य के लिए अपना बेहतर भविष्य बना सकें। किस तरह से आप अपनी बात रखना चाहेंगे कि ताकि आपकी बात पहुंच सके पूरी तरीके से? क्योंकि देखिए, आंदोलन तो आप कर रही हो, लगातार भी करते रहते हैं, लेकिन इससे पहले भी ऐसा है कि बात कर ले, चाहे आरएस की बात कर ले, तो वहाँ पर भी अभ्यर्थी धूप में बैठे हुए हैं। तो हमारा तो देखो एक ही है कि अगर हमारी मांगे नहीं होती है तो हम यहीं बैठ के शहीद स्मारक पे सभी धरना प्रदर्शन अभी तो कर रहे हैं। इतनी टेम्परेचर है, आज आपको पता है, इतनी धूप हो रही है और तेज़ गर्म हवाएं चल रही है। अगर राज्य सरकार हमारी बातें, मुख्यमंत्री साहब हमारी बातें नहीं मांगते, हम भूख हड़ताल के लिए तैयार हैं। जी, देखिए, भूख हड़ताल तक की चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर इनकी मांग मान ली जाती है तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि इनकी जो भूख हड़ताल है वो रोकी जा सकती है। लेकिन जब आंदोलन की बात कही जाती है तो आंदोलन को लेकर अपनी डिमांड रखने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर आंदोलन करते हैं। सर, आप बताइए, आप भी यहाँ पर कड़ी धूप के अंदर खड़े हुए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं कि इन मांगों को आखिर क्यों पूरा नहीं किया जाता? क्योंकि जब भी कोई डिमांड रखने की बात आती है तो आंदोलन क्या ज़रूरी बन जाता है? जी, ज़रूरी है। जैसे हमें ध्यान है, 17,000 पोस्टें खाली हुई क्या था कि इन्होंने निकाली 2,000 पद। पर सब्जेक्ट वाइज़ देखें तो हमारी सब्जेक्ट हिस्ट्री 90 पोस्टें आई है और 2,500 पोस्टें खाली है। तो इनको चाहिए कि थोड़ी बहुत पोस्टें एक्स्ट्रा तो निकालें, और हम अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, तो अगर इनको पता था अपेयरिंग वाले कि पहले ही एग्ज़ाम ला रहे हैं, तो या तो हमारा फॉर्म फिलअप नहीं करवाते, फिलअप करवाए तो कम से कम हमें मौका तो दे एग्ज़ाम पुटअप करने का, हमारा पोटेंशियल दिखाने का मौका तो मिले। तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ा इसको पोस्टपोन करें और हमारी बात मांगें और पोस्टें बढ़ाएँ, थोड़ी इंक्रीज़ करें, ताकि हम भी हमारा पोटेंशियल दिखा सकें, भविष्य अच्छा बना सकें, ये चाहते हैं।
भविष्य अच्छा बना सके इसके लिए लगातार आप इस तरीके से भविष्य कैसे बनेगा जब आप पूरी तरीके से धूप में यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये समय भी तो निकल रहा है, ये समय निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वो समय जो पढ़ाई करने वाला होगा तो वो वेस्ट तो हो रहा ही है। जी, ये अपने यहाँ शुरू से चलता है। राजस्थान और भारत के अंदर अंधे बेरों की सरकार आती है, कभी युवाओं की सुनती नहीं है। इनको जो राजनीति के लिए सही लगता है हमेशा वही करती आई है और आगे भी वही करती रहेगी, और हम इसका विरोध करते रहेंगे। हमें हमारी मांगे पूरी करवानी है, जितना हो सकेगा हम उतना करने की कोशिश करेंगे। जी, देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो इनका जो आंदोलन है और तेज यहाँ पर किया जाएगा। जिस तरीके से चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है कि भूख हड़ताल भी यहाँ पर की जा सकती है, इसके अलावा आगे की जो रणनीति है वो भी बनाई जाएगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इनकी जो मांग है वो जल्द यहाँ पर पूरी की जाए। सर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब सब अपनी अपनी बात यहाँ पर कर रहे हैं और क्या हो जाता है कि इस तरीके से जब हम अभ्यर्थी पढ़ाई के समय इस कड़ी धूप के अंदर अपनी परेशानियां बताता हुआ नजर आता है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं होता। क्या कुछ मांगे हैं और किस मांगों को लेकर आप क्या एक सरकार से कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि स्टूडेंट वर्ग को ऐसे परेशान किया जा रहा है। इस राजस्थान की तपती धूप में स्टूडेंट वर्ग ऐसे परेशान हो रहा है। छात्र राजस्थान के कोने कोने से आ रहे हैं, लेकिन सरकार बात सुनने को राजी नहीं है। एक बात बताइए सर कि इंसान एक साथ दो काम कैसे कर सकता है? यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का एग्ज़ाम साथ में है सर, कैसे कर सकता है एक साथ? और जो भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनसे फॉर्म भरवा लिए गए, लाखों विद्यार्थी उनसे फॉर्म भरवा लिए गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते कुछ यूनिवर्सिटियों ने क्या किया, अपनी एग्जाम में आगे पोस्टपोन कर दी। अब उनके क्या बोलते हैं दीवार होने पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सर सरकार को सोचना चाहिए ना, अगर आज हम ये स्टूडेंट सरकार बना सकता है तो कल को ये सरकार गिरा भी सकता है सर। 3 साल बाद चुनाव है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो 3 साल बाद स्टूडेंट कोई सुनने वाला नहीं है सरकार की। आपने कहा कि सरकार युवा बना भी सकता है और गिरा भी सकता है, लेकिन बनाई तो है आप लोगों ने सरकार, और अभी सरकार आपकी सुन नहीं रही है और वही सरकार अब तक बात पहुंचाने के लिए आपको काफ़ी समय लग गया। यही तो बात है सर, सरकार ने पहले तो सर मीठी गोली देते हैं ये लोग। तो सर मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, हमने अगर आपको एक मौका दिया है तो सर आपको हमारी मांगें माननी चाहिए। हमारी मांगें जायज़ हैं, हमारी मांगें ऐसी नहीं है कि कोई गलत मांग कर रहे हैं हम। हमारी सारी मांगें जायज़ हैं, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ हमें मीठी गोली देने से कुछ नहीं चलेगा, हमारी बातें माननी पड़ेगी, आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन करनी पड़ेगी, नहीं तो हम सारे विद्यार्थी भूख हड़ताल करेंगे। अब अगर पोस्टपोन नहीं होती है, भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी जा रही है लगातार यहाँ पर कि बोला आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, ऐसे में मानते हैं कि भूख हड़ताल एक वो जरिया बन जाएगा कि आपकी जो मांग है वो पहुंच जाएगी या आपकी जो परेशानी है वो उनके कानों तक पहुंचे? जी जी, क्योंकि एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है, ऊपर से हम भूख हड़ताल करेंगे, अहिंसा आंदोलन करेंगे, तो सर ऐसा नहीं है कि देश के इतिहास में पहले भी भूख हड़ताल के जरिए बहुत मांगें मनवाई गई हैं। और सर मैं केंद्र सरकार से भी ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राजस्थान में थोड़ा झांक करके देखें, यहाँ सिस्टम थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। सर केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं माननीय सर श्री पीएम नरेंद्र मोदी से यही अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान दें सर। आपके जरिए हम उन तक ये अपील पहुँचाना चाहते हैं सर। आप हमारी बातें पहुँचाइए, हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाइए। जी देखिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए और उसी के लेकर ये जो लोग हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं, अपनी बात रखने के लिए इस धूप के अंदर बैठे हुए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि इनकी कब जो मांग है वो यहाँ पर मानी जाती है। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ है पूरी आपकी पूरी उसके बारे में एक बार मन से बता दीजिए, दिल से जो आप कहना चाह रहे हो। सर हमारी मांग यही है कि सर जिस प्रकार से 2022 में बड़े स्तर पर स्कूल वाक्यता, सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ था, और जिस प्रकार से किरोड़ीलाल जी मीणा ने और सचिन पायलट पार्टी में रहते हुए भी उसने आवाज़ उठाई, तो आज बिल्कुल चुप है विपक्ष में होने के बावजूद भी। और जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़, किरोड़ीलाल जी मीणा ने स्टूडेंटों के मुद्दों पर इनकी सरकार आई है, फिर भी ये आज बिल्कुल सरकार आने के बाद चुपचाप बैठ गए हैं। मतलब इस साल भर में तो अब जाके अध्यक्ष बनाए इनसे, और 2-2.5 साल में जाके अब व्याख्याता वैकेंसी निकाली इन्होंने। तो इसमें खींच के 2000 पद है सर, ये मतलब बहुत निराशाजनक पद हैं। और सरकार पता नहीं क्यों नहीं फैसला ले पा रही। हर ज़िले में ज्ञापन भी दिया गया है, बेरोजगार बहुत परेशान है सर। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सर एक तो इसको पोस्टपोन किया जाए और इसमें 6-7 हज़ार की वृद्धि की जाए पदों की, क्योंकि अभी वर्तमान में 18,000 पोस्ट खाली है फर्स्ट ग्रेड की। और तो सरकार को इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से नेट की एग्ज़ाम भी है, और जिस प्रकार से अभी जो 2000 वैकेंसी आई उसमें कई वर्ग ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी नहीं है, 1-1, 2-2 पद है, उन पर कैसे तैयारी करेगा करने वाला है? वो उत्साह नहीं रहता सर। एक अच्छी वैकेंसी होती तो पढ़ने के लिए जिज्ञासा भी होती है।
अब जिस प्रकार से एक स्टूडेंट यहाँ रहता है एक गरीब परिवार से, रूम का किराया भी है, कोचिंगों की फीस है, बहुत मुश्किल है सर तैयारी करना यहाँ पर। तो देखिए ये एक दर्द है अभ्यर्थी का जो अपनी बयां यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो किस तरीके से यहाँ पर जो मेहनत है वो यहाँ पर करते हैं, किस तरीके से घर से जो थोड़े बहुत पैसे लेके आते हैं और उसके बाद में अगर इनको इस तपती धूप के अंदर आंदोलन की राह की तरफ आना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये जो भविष्य है देश का ये बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से जो ये आंदोलन है इसके ऊपर पूरी तरीके से बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए। इनकी जो डिमांड है वो यहाँ पर सुननी चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड सुनी जाएगी और कहीं ना कहीं समझाइश और आश्वासन मिलेगा तो ये अभ्यर्थी इस तपती धूप के अंदर आंदोलन करते हुए नजर नहीं आएंगे। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।